हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण भाग 3। आज हम बिंदु व चंद्र बिंदु के बारे में समझेंगे। इनका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, बिंदु किसी भी शब्द में किसी अक्षर के ऊपर जो डॉट लगाया जाता है वह बिंदु कहलाता है। और चंद्र बिंदु अर्ध चंद्रमा के आकार का होता है और उसके ऊपर डैश लगा दिया जाता है, डॉट लगा दिया जाता है, तो वह चंद्र बिंदु कहलाता है। मैंने आपको यहाँ पर चित्र बता रखा है कि चंद्र बिंदु कैसा होता है। इन्हीं के बारे में आज हम समझेंगे। हिंदी भाषा में बिंदु को अनुस्वार कहते हैं और चंद्र बिंदु को अनुनासिका कहते हैं। इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में या लापरवाही के कारण हम बिंदु लगाना भूल जाते हैं, तब शब्दों के अर्थ बदल जाते। देखिए उदाहरण, चिंता, चिता, यानी दोनों शब्दों में कितना अंतर है। गोंद, गोद, गंदा, गदा। एक बिंदु ना लगाया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ज़्यादा साहित्यिक भाषा में ना लेते हुए हम सामान्य सी परिभाषा देखते हैं बिंदु की। अनुस्वार्य बिंदु। अनुस्वार्य बिंदु वहाँ लगाते हैं जहाँ उच्चारण के समय नाक का प्रयोग किया जाता है, यानी जिन शब्दों का उच्चारण नाक के द्वारा, वहाँ नाक के द्वारा ध्वनि निकले, वहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कम्बल, झंडा, मंजूषा, धंधा आदि। चंद्र बिंदु क्या होता है? चंद्र बिंदु वहाँ लगाते हैं जहाँ ध्वनि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। चंद्र बिंदु वहाँ नहीं लगाया जा सकता जहाँ शिरोरेखा, यानी शब्द के ऊपर जो लाइन है खींची जाती हो, उसके ऊपर कोई मात्रा लगी हो, वहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। अ ऐसे शब्दों के ऊपर ही चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। और भी देखते हैं, जहाँ ए, ओ, औ जैसी मात्रा लगी हो वहाँ हम बिंदु ही लगाएंगे, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था आपको कि जहाँ शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वहाँ बिंदु का प्रयोग होता है, ना कि चंद्र बिंदु का। चंद्र बिंदु को कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बिंदु को बदलकर आधे अक्षर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। चंद्र बिंदु उसी रूप में लिखा जाएगा, वो आधे अक्षर में नहीं लिखा जाएगा। यानी बिंदु को हम आधे अक्षर में बदल सकते हैं, चंद्र बिंदु को हम आधे अक्षर में नहीं बदल सकते हैं। ये हमें ध्यान देने योग्य बात है। चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल उन्हीं शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा यानी लाइन के ऊपर ना लगी हो। जैसे आ, उ। इन्हीं में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण देखिए, हंस, चांद, पूंछ, इनके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया होगा आपको। और देखते हैं, शिरोरेखा से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग ही होता है। जैसे गोंद, कोंपल। क्या कहा कि शिरोरेखा से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। गोंद, कोंपल। और उदाहरण देखते हैं, कंबल, झंडा, मंजूषा, धंधा, जंगल, मंदा, भूकंप। अभी आपको मैंने बताया था कि अनुस्वार का प्रयोग हम आधे अक्षर में भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको उदाहरण देके समझाया। अब हमें कैसे पता चले कि ये आधे अक्षर क्या है? तो आप ध्यान दें कि ये कंबल लिखा है, तो का के बाद अनुस्वार लगा है, उसके बाद ब शब्द आ रहा है, तो ब वर्ग का जो पांचवा अक्षर होगा वही इसका आधा अक्षर होगा। जैसे म, ऐसी प्रकार लगाना। हिंदी वर्णमाला के 5 वर्ग होते हैं। इन्हीं में जो पंचम अक्षर है जो यहाँ पर दिए हुए हैं अलग से, ये देखिए आप, क, ख, ग, घ, य, ये जो यहाँ दिया है, यही पंचम अक्षर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, इन्हीं का अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे च वर्ग है, जैसे चंचल, तो चा आ रहा है, तो चा कौन से वर्ग का है? च वर्ग का है। और उसके पंचम अक्षर यहाँ, इन्हीं का प्रयोग है। धंधा, धंधा में अनुस्वार के बाद क्या आ रहा है? ध आ रहा है, तो ध का पंचवा अक्षर क्या होगा? ध वर्ग का। यानी ता वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? न होगा, तो ना का अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार बाकी और शब्दों में भी लगाना। कंबल मैंने आपको उदाहरण बताया था, जैसे अनुस्वार लगा है का, तो का के अक्षर कौन सा बाद आ रहा? ब आ रहा, तो ब वर्ग का जो पांचवा अक्षर होगा म, उसी का ही प्रयोग किया जाएगा। हिंदी वर्णमाला के 5 वर्ग हैं, उनके पांचवा अक्षर जो यहाँ लिखा है, इन्हीं का ही अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। चंद्र बिंदु के कुछ और उदाहरण हैं, माँ, आँख, मांग, दाव, डांट, दांत। इन्हीं का ये चंद्र बिंदु के कुछ उदाहरण और यहाँ पर दिए हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंतिम में बिंदु का प्रयोग किया जाता है, किसी अक्षर के बीच में नहीं, तो हम उसे किस रूप में पढ़ें, यानी उसे माँ पढ़ें ना पढ़ें, तो ध्यान दो उसको माँ ही पढ़ा जाएगा, ना कि ना माँ, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, बस माँ ही पढ़ा जाएगा। उदाहरण दिए हैं, स्वयं, शिवम, एवं, परम।
आशा है आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगी। इस प्रकार हमने बिंदु व चंद्र बिंदु का प्रयोग करना सीखा। फिर भी कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।